सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट के टॉपिक एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद एंजियोस्पर्म्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है। यानी फेनेरोगैम्स के दो समूह हैं हमारे पास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में आपस में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले जो समानता है वो है कि जिम्नोस्पर्म के जो स्पोरोफाइट हैं उनमें एंजियोस्पर्म के समान मूल, स्तंभ और पत्तियां, जो ये पार्ट हैं वो सारे पाए जाते हैं। और इसके जो ये भाग हैं, इनके पाए जाने से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक महत्वपूर्ण समानता हमको दिखाई देती है। इसके अलावा दोनों ही समूहों की जो प्राइमरी स्टेज है और जो इनका संवहन तंत्र है वो इनमें संयुक्त होता है, बहिपोषवायी होता है और वर्दी पुलों से निर्मित होता है। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो दोनों ही समूहों में समान रूप से पाया जाता है। इसके अलावा दोनों ही समूहों में जो सेकेंडरी ग्रोथ वो प्रचुर मात्रा में होती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म के कुछ समूह ऐसे हैं जैसे ऑर्डर निटेलीज में नीटम जो सदस्य है उसमें एंजियोस्पर्म के समान जाइलम में वेसल्स यानी वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि जिम्नोस्पर्म से ही हम एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि जो एडवांस जो जिम्नोस्पर्म हैं ऑर्डर निटेलीज, उनमें एंजियोस्पर्म के समान जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाना इस बात का प्रमाण है और ये बिल्कुल करीबी समानता है। इसके अलावा दोनों ही समूहों में नर और स्त्री शंकु या पुष्प पाए जाते हैं। हम आगे देखें तो दोनों ही समूहों के जो पुष्प हैं वो वायु परागित होते हैं। एंजियोस्पर्म में तो वायु परागण पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी ये वायु परागित पुष्प होते हैं। इसके अलावा दोनों ही समूहों में जो निषेचन होता है वो नाल युग्मकी प्रकार का होता है, यानी पराग नलिका के द्वारा होता है। और ये समानताएं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आपस में बहुत पास लाती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही समूहों में गुरु बीजाणु का युग्मकोद्भिद, स्त्री युग्मकोद्भिद तथा बीज का विकास गुरु बीजाणुदानी के अंदर ही होता है। और इसके साथ ही साथ जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इनके अंदर जो सस्पेंसर है यानी निलंबक है इसका निर्माण दोनों ही समूह में होता है। इसके अलावा ये जो लक्षण है अपने पहले पढ़ ही लिया। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में हम जानते हैं कि वहां पे पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, यानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो जिम्नोस्पर्म के समान बहुभ्रूणता को यहाँ पर दर्शाते हैं, जैसे सिट्रस और मेंजीफेरा। इन प्लांट्स के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसके अलावा
दोनों ही समूहों में बीजांड बीज में विकसित होता है। इसके अलावा अगर हम और लक्षणों की बात करें तो दोनों ही समूहों में जो बीज का अंकुरण है वो भूम्योपरिक या एपिगियल और हाइपोगियल प्रकार का होता है। अधोभिमुख या भूम्योपरिक प्रकार का होता है। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, दोनों में ही गैमेटोफिटिक प्रावस्था बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, कम समय के लिए आती है और दोनों ही समूह इस प्रावस्था को इस प्रकार ही दर्शाते हैं। इस तरह से जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ये जो लक्षण हैं ये समान पाए जाते हैं। ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म के बाद ही एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है और इन लक्षणों के द्वारा ही इनमें आपस में हम यहाँ पे बंधुता प्रदर्शित कर सकते हैं। और